नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं नवरात्रि के पहले दिन से माता रानी की पूजन की तैयारी। तो इधर मैंने सारी सामग्री एकत्रित करके रखी हुई है और सामग्री का वीडियो मैंने पहले से अपलोड किया हुआ है मेरे चैनल पर। आप सभी को नवरात्रि की ढेरों सारी शुभकामनाएं। माता रानी सबकी झोली भर दें और सबकी मनोकामना पूरी करें। तो देखिए, इधर मैं चौकी लगा रही हूँ मैया रानी की। सबसे पहले आप कोई भी लकड़ी का पाटा या चौकी जो भी आपके पास है उसे आप बिछा लें और गंगा जल के छींटे पहले से लगा लें सभी सामानों पर। चौकी, कुंडा, कलश जो भी आपने पूजा में लेकर रखा हुआ है। अब मैं इसके ऊपर चावल की ढेरी लगा रही हूँ। यदि आपके पास माता रानी की कोई भी प्रतिमा है, मूर्ति है, तस्वीर है, तो आप इसी तरह से चावल की ढेरी पर माता रानी को आप विराजमान करें। सबसे पहले किसी भी पूजा पाठ में देवी देवताओं को आसन प्रदान किया जाता है, तो चावल पर मैंने माता रानी को विराजमान किया है। अब मैं इधर ज्वारे उगा रही हूँ। जो भी मैंने मिट्टी का कुंडा लेकर रखा हुआ था उसमें पहले से ही मिट्टी डाल के रखी हुई थी। अब मैं थोड़ा थोड़ा करके जौ को मिक्स कर लूँगी ताकि जौ मिट्टी में अच्छे से मिक्स हो जाएं और सभी जौ उगाएं। तो आप भी जब भी कर रहे हैं पहले मिट्टी को साफ़ करके रख ले, उसमें कोई कीड़ा पत्थर ना हो, क्योंकि माता रानी की पूजा है तो साफ़ सफाई का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अब जो मैंने शुद्ध पानी लेकर रखा हुआ था उसे मैं इसमें डाल दूंगी ताकि जो हैं और मिट्टी है अच्छे से मिक्स होकर अच्छे से सेट हो जाए। आप इस तरह से हिलाकर भी इसको सेट कर सकते हैं ताकि नीचे जो मिट्टी है वो सूखी ना रह जाए। अब जो ऊपर आए हुए हैं उन सभी को मैं एक एक करके नीचे दबा दूंगी ताकि सभी जो दबकर अच्छे से उगाएं। और आप यदि मेरी वीडियो पर, मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि इस तरह की वीडियो आप अपने फ़ोन पर देख पाएँ। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसे अपने फ्रेंड्स, फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कर दें। अब जो मैंने मिट्टी का कलश लेके रखा हुआ था उसको जल से भर लिया है। अब दूसरा कलश भी जो पीतल का है उसको भी मैं जल से भर लूँगी, क्योंकि सभी देवी देवताओं का स्नान कराऊंगी और सूर्य देव को, तुलसी माता को भी जल अर्पित करूंगी। तो पूजा के लिए 2 कलश ज़रूर लगेंगे। आप भी पहले से 2 कलश तैयार करके रखें। और जो भी कलश में मैंने पानी डाल के रखा हुआ है उसमें 1 हल्दी की गांठ, 1 सुपारी, 2 लौंग के जोड़े और दूर्वा, 1 रुपए का सिक्का, अक्षत और पुष्प, ये सभी चीज़ें आप पहले से ही सामग्रियों को रख लें और कलश में डाल दें। कलश में सभी देवी देवताओं का समावेश माना जाता है, सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। इसलिए किसी भी पूजा को यदि आप करते हैं तो कलश स्थापित आप जरूर करें। कलश स्थापित करने से हमारी पूजा है वो संपूर्ण पूजा मानी जाती है। और इस तरह से जो भी मैंने कलश लेकर रखे हुए थे उसमें गंगा जल डाल दिया है। दुर्वा और आम का पत्ता लेकर इस तरह मौली सूत्र बांधकर उसको भी तैयार कर लिया है। माता दुर्गे को स्नान कराने के लिए, गणेश जी को और कलश को स्नान कराने के लिए जो भी स्थान है पूजा के पास का, जो भी सामग्रियां रखी हुई हैं उन सभी पर मैं जल के छींटे लगा लूँगी और अपने ऊपर भी, ताकि गंगा जल के छींटे लगाने से हम अच्छी तरह से पवित्र हो जाएं। आम के और जो अशोक के पत्ते मैंने पहले से लेकर रखे हुए थे उन पर भी रोली मोली हल्दी से और सिंदूर से मैंने तिलक लगा लिया है। उनका भी पूजा अवश्य करना चाहिए, क्योंकि कलश में सभी देवी देवताओं का वास है। तो सभी देवी देवताओं को हल्दी, कुमकुम, रोली से आप तिलक लगाएं। उसके बाद जैसा भी 5 पल्लव 7 पल्लव आप रखते हैं आम या अशोक के पत्तों का, वो आप कलश पर सजा लें। अब नारियल पर एक चुनरी बांधकर आप ऐसे रखें। नारियल को कभी भी आप ऐसे सीधा खड़ा करके ना रखें। नारियल का जो मुख है वो अपनी तरफ ही रखना चाहिए, ऐसा ही शुभ बताया गया है शास्त्रों में। नारियल पर कभी भी, यानी कि कलश पर कभी भी नारियल को सीधा खड़े करके नहीं रखा जाता है। नारियल का मुख अपनी तरफ किया जाता है। और कलश पर स्वास्तिक का निशान है वो बना दूंगी, क्योंकि किसी भी पूजा पाठ को करने से पहले स्वास्तिक बड़ा ही शुभ होता है बनाना। आप भी स्वास्तिक जरूर बनाएं। स्वास्तिक बनाने से गणेश जी का रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ का सभी का आशीर्वाद मिलता है।
अब जो भी मैंने पूजा के लिए दीपक लेकर रखा हुआ था उसमें कलावे की ज्योति मैं लगा दूंगी, क्योंकि यदि आप धन में वृद्धि चाहते हैं, लक्ष्मी जी की कृपा चाहते हैं, तो लाल रंग की जो मौली आती है आप उससे दीपक प्रज्वलित करें। और जब भी आप दीपक प्रज्वलित करते हैं लक्ष्मी माता के लिए, शेरे वाली माता के लिए, तो आप दीपक को कभी भी ऐसे ना रखें, अष्टदल बनाकर ही आप रखें। तो देखिए अब मैं अष्टदल बना रही हूँ दीपक लगाने के लिए। आप हल्दी से भी बना सकते हैं या रंगीन चावल से भी आप अष्टदल बना सकते हैं। अष्टदल बनाने से लक्ष्मी माता की कृपा मिलती है, लक्ष्मी जी का वास अपने घर पे होता है। अब मैं गणेश जी को भी स्थापित कर रही हूँ, क्योंकि किसी भी पूजा को करने के लिए गणेश जी का पूजन सबसे पहले किया जाता है। दीपक लगा दिया है, धूप बत्ती लगा रही हूँ। दीपक जब भी आप लगाएं तो जो माता का मंत्र है, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का आप उच्चारण जरूर करें। और गणेश जी को नहलाने के बाद वस्त्र रूप में आप उन्हें मौली जरूर अर्पित करें, क्योंकि नहलाने के बाद उनको वस्त्र दिया जाता है। उसके बाद जो भी मैंने तिलक लगाने के लिए हल्दी, रोली, कुमकुम, चंदन लेके रखा हुआ है उससे मैं तिलक लगा दूंगी, और अक्षत है वो भी उनके मस्तक पर लगा रही हूँ। उसके बाद मैं पुष्प अर्पित कर रही हूँ। और गणेश जी को दुर्वा अति प्रिय है। यदि आप कोई भी पूजा करते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं और उन्हें दुर्वा चढ़ाते हैं तो गणेश जी तुरंत प्रसन्न होते हैं। ओम गंग गणपते नमः, इस मंत्र का जाप करके आप गणेश जी का पूजन करें। उसके बाद मैं कर रही हूँ इधर कलश का पूजन। कलश का पूजन भी उसी प्रकार करूँगी। सबसे पहले इसको स्नान करा दूँगी। स्नान कराने के बाद वस्त्र रूप में मैं मौली अर्पित कर रही हूँ, उनको तिलक लगाऊंगी। अक्षत हैं, अक्षत चढ़ा दूँगी। और जो भी फल फूल मिष्ठान मैंने भोग के लिए रखा हुआ है उन सभी का भोग लगा दूँगी। इस तरह से आप आसान विधि से घर में पूजा कर सकते हैं। मैं बिल्कुल साधारण सा तरीका आप सबके साथ शेयर करती हूँ। देखिए पूजा पाठ का कोई अंत नहीं है। जो ब्राह्मण हैं वो 1-1 घंटे तक, 2-2 घंटे तक लगातार पूजा करते हैं, लेकिन सच्चे मन से, पूरी निष्ठा से यदि हम गृहस्थ लोग इस तरह से भी 5-10 मिनट का समय निकालकर माता रानी का और देवी देवताओं का पूजन करते हैं तो वो पूजा भी हमारी स्वीकार होती है। कलश पूजन के बाद उसी तरह से अब मैं पूजन दीपक का भी कर रही हूँ। दीपक को मैंने सबसे पहले स्नान करा दिया है, उनको तिलक लगा दिया है। अक्षत, फूल, रोली, जिस प्रकार से मैंने गणेश जी का कलश का पूजन किया है उसी प्रकार से मैं दीपक का भी पूजन कर रही हूँ। और जो भी मिष्ठान आपने पहले से लेकर रखा हुआ है, पताशे हैं, गोला मिश्री है या पंचमेवा है, वो सभी मैं कलश पर, दीपक पर, गणेश जी पर और माता शेरावाली पर अर्पित करूंगी। और किसी भी पूजा पाठ के लिए संकल्प लेना बहुत ज़रूरी है। तो इधर मैं संकल्प ले रही हूँ। हाथ में मैंने थोड़े से अक्षत, पुष्प और थोड़ी सी यदि दुर्वा भी हो तो आप दुर्वा भी ले सकते हैं। और संकल्प लेते समय आपको यही बोलना है कि हे शेरावाली माता, मैं आपका व्रत कर रही हूँ, आपकी पूजा कर रही हूँ। आप मेरी पूजा को स्वीकार करें और मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें जिससे कि मैं आपका व्रत है वो पूरा कर सकूं। और जो भी आपने अक्षत पुष्प लेके रखे हुए हैं वो दीपक के सामने आप चढ़ा दें। माता को अब मैं स्नान करा दिया है, उनको तिलक लगा दिया है, वस्त्र रूप में उनको चुन्नी अर्पित कर रही हूँ। यदि आपके पास चुनरी है तो आप चुन्नी अर्पित कर दें, या फिर वस्त्र रूप में आप उनको मौली भी अर्पित कर सकते हैं। या फिर आपके पास कोई साड़ी है तो आप साड़ी और 16 श्रृंगार आप मैया रानी को अवश्य भेंट करें। 16 श्रृंगार चढ़ाने से माता रानी आपको अखंड सुहाग का वरदान देती है। यदि आप कुंवारी कन्याएं हैं तो आपके लिए कोई ज़रूरी नहीं है सुहाग की सामग्री चढ़ाना। यदि आप सौभाग्यवती स्त्री हैं, सुहागिन हैं, तो आप माता रानी को सुहाग की 16 वस्तुएं जरूर चढ़ाएं। यदि 16 भी नहीं चढ़ा सकती है तो कम से कम 5 वस्तुएं तो आप सुहाग की जरूर चढ़ाएं, जिनमें सबसे मेन है सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी और रोली। ये आप चीज़ें माता रानी को ज़रूर चढ़ाएं। अब माता रानी को जो भी मैंने भोग लेकर रखा हुआ है वो चढ़ा दिया है। पुस्तक पर जो भी माता रानी के चित्र हैं उन सभी को मैं तिलक लगा दूंगी और मस्तक से उनको मैं प्रणाम करूंगी। तो आप भी इस तरह से आसान विधि से अपने घर में पूजा कर सकते हैं। यदि आपको मेरा ये पूजा का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। जो भी पंचमेवा का भोग मैंने लेकर रखा हुआ है
वो पंचमेवा का भोग मैं माता रानी को लगा दूंगी कि हे माता रानी भोग स्वीकार करें और मेरी पूजा को स्वीकार करें, मेरी पूजा को स्वीकार करके आप मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। अब जो भी दुर्गा सप्तशती का आप पाठ करते हैं वो आप पाठ शुरू कर दें। इधर मेरी पूजा है वो समाप्त हो गई है, जो जिस तरह से मैं पूजा करती हूँ। अब मैं इधर करूँगी पाठ। तो देखिए, आप यदि नवरात्रों के जो दुर्गा सप्तशती के पाठ हैं यदि वो करते हैं तो आप वो पाठ करें, और यदि पाठ नहीं करते हैं, जो भी मंत्र आपको आता है दुर्गा माता का जो बीज मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। और जब भी आप पूजा करते हैं तो माता रानी का जय जयकार आप अवश्य लगाएं, जय माता दी, जय माता दी। तो देखिए, आरती जब भी करें तो आप कपूर से आरती कर सकते हैं, या फिर आरती की थाली आपने पहले से तैयार करके रखी हुई है जिसमें धूप दीप लगा के रखा हुआ है, तो आप उससे भी आरती कर सकते हैं। मैं इधर कपूर से ही आरती कर रही हूँ। आरती करने के बाद जो कपूर है उसका भी मैं बिल्कुल कलश की तरह, दीपक की तरह, गणेश जी की तरह पूजा करूँगी। और पूजा करने के बाद जो भी आपने सामग्री लेकर रखी हुई है, पंचमेवा है, कोई भोग है या फिर हवन सामग्री है, इसमें आप आहुति डालकर भी छोटा सा हवन कर सकते हैं। और नवरात्रि में हवन सबको करना चाहिए और ज़रूर करना चाहिए। इस तरह हवन करने से हमारे आसपास का वातावरण है वो शुद्ध होता है और पवित्र होता है। यदि आपने जो भी पंचमेवा या गुड़, शक्कर, लौंग, बताशे, घी जो भी लेकर रखा हुआ है तो आप 5, 11 या 7 बार आहुति देकर माँ के किसी भी बीज मंत्र का उच्चारण करके आप इस तरह से अपनी पूजा को संपूर्ण कर सकते हैं। और बाद में आप पूजा के बाद क्षमा प्रार्थना आप अवश्य करें। देखिए, कितना भी ज्ञान हो लेकिन पूजा पाठ में, मंत्र में कोई ना कोई त्रुटि हो ही जाती है, तो माता रानी से क्षमा करें कि हे मैया रानी, हमारी पूजा में, हमारी साधना में कोई भी त्रुटि हो तो उसे क्षमा करें, हमारी पूजा को स्वीकार करें और हमारी मनोकामना को पूर्ण करें। आशा करती हूँ कि वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स, फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कर दें। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। पूजा समाप्त होने के बाद इस तरह जल से शीतलीकरण ज़रूर करें, तभी आपकी पूजा संपूर्ण होगी। क्षमा प्रार्थना करें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी दोस्तों।